हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कटारिया। तो भाई सामने आप ये गाड़ी देख रहे हैं, ये है अपनी टियागो। और आज जो है मैं इसके फ्यूज़ बॉक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। जनरली होता क्या है कि कई बार हमारी गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि हमारी गाड़ी के अंदर स्टार्टर काम नहीं कर रहा होता है, ऑल्टरनेटर काम नहीं कर रहा होता है, एसी कंप्रेसर काम नहीं कर रहा होता है। तो इन चीज़ों के जो फ्यूज़ दे रखे होते हैं और जो वो फ्यूज़ जो है कभी कभार जो है ब्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें हमारे काम नहीं कर रही होती हैं। तो आज जो है मैं उसी के ऊपर जो है बात करने वाला हूँ कि भाई कौन सा फ्यूज़ इसके अंदर कहाँ दे रखा है। और ये जो फ्यूज़ बॉक्स है सेम आपका जो टिगोर के अंदर भी आता है, तो टिगोर के लिए भी सेम ही रहने वाला है। ऐसा नहीं कि टिगोर के लिए जो है अलग से स्पेशल जो है कोई फ्यूज़ बॉक्स दिया गया है। तो इसका फ्यूज़ बॉक्स हम खोलते हैं। क्लिप दी गई है, आप इस क्लिप को जब प्रेस करेंगे तो ईजिली जो है ये ओपन हो जाएगा। तो भाई ये अपना जो फ्यूज़ बॉक्स खुल गया है और सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दी गई है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि भाई कौन सी रिले कहाँ पर लगी हुई है और कौन सा फ्यूज़ कितने एम्पियर का और किस चीज़ का है, सब कुछ आपको जो दिया गया है। फिर भी मैं आपको जो डिटेल के अंदर बता दूंगा। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो आप जो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। कुछ ये आपको सब कुछ दे रखा है। तो सबसे पहले हम इन वाली रिलेज के बारे में बात करेंगे, इन वाले फ्यूजेस के बारे में बात करेंगे जो कि यहाँ की साइड दिए गए हैं। बाकी आगे जाके जो है हम इसके बारे में बात करेंगे सेपरेट, जो कि ये रहने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका जो रेडिएटर फ़ैन का है। जब आपका रेडिएटर फ़ैन स्पीड में चलता है तब ये वर्क करती है। ये आपके इग्निशन की दे रखी है। और यहाँ की साइड की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो है वाइपर के दे रखा है। जब वाइपर की स्पीड तेज़ होती है वो इससे जो है कंट्रोल होती है। ये जो आपके वाइपर्स होते हैं ना, ये वाले, तो ये वाली रिले जो आपकी तब वर्क करती है। फिर जो है हम ये वाली रिलेज पर आ जाते हैं। रिलेज के अंदर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो रिले हैं ये आपकी बड़ी वाली रिले हैं, ये वाली छोटी वाली रिले हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये सारी छोटी रिले हैं, ये और ये वाली आपकी जो बड़ी रिले दे रखी होती हैं। ठीक है, तो हम इन वाली पे थे, तो हम इन वाली रिलेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई ये आपकी हेडलाइट लो के अंदर काम आती है। जब लो बीम वर्क करती है तब काम आती है। ये एसी क्लच के साथ काम आती है, जो एसी का होता है ये। और यहाँ की साइड की अगर मैं बात करूँ तो ये चीज़ जो है आपकी हेडलाइट हाई बीम के अंदर काम आती है। जब हाई बीम वर्क करती है तो अब ये वाली भी वर्क करती है। इसके बारे में भी आगे बात करेंगे जब हम फ्यूजेस पे आएंगे। फिलहाल हम रिले के बारे में भी बात कर रहे हैं। ये जो दो रिलेज दे रखी हैं, जैसे कि यहाँ भी आपको जो है मेंशन करा गया है, ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये और ये, तो आपकी जो है ये आपकी हॉर्न की रिले है। जब भी आपका हॉर्न वर्क ना कर रहा हो या कुछ हो रहा हो तो आप ये वाली रिले को देख लीजिएगा। और ये वाली जो रिले है आपकी ECU EMS की है। भाई ECU जो भी हमारा जो पार्ट होता है, जो कि मेन पार्ट होता है, एक गाड़ी का दिल होता है, उस चीज़ की जो है ये आपको रिले दी गई है, जो कि ये रहने वाली है। बाकी हॉर्न की आपको जो है ये दी गई है। अब जो है फ्यूज़ेस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है हम बड़े फ्यूज़ेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपके छोटे फ्यूज़ेस हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। और बड़े फ्यूज़ेस आपको जो है यहाँ की साइड दिए गए हैं। तो भाई बड़े फ्यूज़ आपको जो ये देगा 60 एम्पियर का है। जैसे कि यहाँ देखिए लिखा है भाई 60 एम्पियर इग्निशन का। तो आप कैसे चेक करेंगे कि भाई देखो फर्स्ट में ही आपको जो ये दिया गया है 60 आपका लिखा हुआ भी है। ये बड़ा वाला है, जब भी ये ख़राब हो जाता है तो अंदर से जो है इसका सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो भाई 60 एम्पियर का आपका ये दे रखा है इग्निशन का। ABS का आपको जो 40 दे रखा है। ग्लो पक का इसके अंदर आता नहीं, क्योंकि भाई ये पेट्रोल वेरिएंट है। अगर आपका जो डीजल वेरिएंट हुआ तो आप जो है वो चीज़ देख लीजिएगा। बाकी रेडिएटर फैन का फ्यूज़ 40 एम्प का। EPAS का आपका ये देखा, ये EPAS क्या है कि भाई अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई ये EPAS क्या है, अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करके दिखाऊं, भाई फोकस ले ले, तो भाई EPAS आपका जो है पावर स्टीयरिंग होता है, उसका जो है ये फ्यूज़ दे रखा है, जो कि 60 एम्पियर का है। ये आपको जो है बैटरी का दे रखा है, जो कि 60 एम्पियर का दे रखा है। फिर आता है UV बॉक्स, ठीक है, FR बॉक्स के नाम से होगा ये। तो भाई ये जो है आपका इग्निशन से रिलेटेड होता है। फिर हम आते हैं इस पे। भाई ये जो फ्यूज़ दे रखा है आपका, ये है इग्निशन लोड का, ये भी इग्निशन से ही रिलेटेड होता है। फिर आता है ये TCU। भाई TCU क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट का आपको जो ये फ्यूज़ दे रखा है, जो कि ये है। तो ये बात रही ऑल ओवर ये बड़े वाले फ्यूज़ेस के बारे में।
अब जो छोटे फ्यूज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो छोटे वाले फ्यूज़ेस जो दे रखे हैं, इनमें जो मैं मेन फ्यूज़ेस के बारे में बात करूँ, क्योंकि ऐसा है कि भाई बहुत सारी गाड़ी के अंदर जो है ये वाले फ्यूज़ेस बहुत ज़्यादा भी होते हैं, बहुत कम भी होते हैं। जैसे टॉप मॉडल के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और बेस मॉडल के अंदर जो है बहुत कम भी हो जाते हैं। तो जो मेन है, जैसे कि ये है, जैसे आपको ये समझ में नहीं आने का ये कॉम क्या लिखा है, तो कॉम का मतलब है ये कंप्रेसर का। तो कंप्रेसर का आपका जो 10 एम्पियर का ये दे रखा है, ठीक है। ऐसे ही आपको जो 20 एम्पियर का ये स्टार्टर सोल का दे रखा है, जो स्टार्टर का होता है वो आपको जो 20 एम्पियर का दे रखा है, ठीक है। और ये 25 की अगर मैं बात करूं तो आप ये देख सकते हैं, जो 25 है ये आपका जो है ABS ECU का दे रखा है। जो ABS का पूरा होता है ना ECU, उस चीज़ का आपको जो है ये दे रखा है, जो कि ये है, ठीक है। बाकी ऐसे आपको सारे यहाँ पे फ्यूजेस दे रखे हैं और यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है इस चीज़ की। अगर मैं एक दो आपको और बताऊं तो ये आपका जो है रियर वाइपर का दे रखा है। जैसे मेरी गाड़ी के अंदर आता है रियर वाइपर, XZA वेरिएंट है, तो उसकी चीज़ का आप यहाँ दे रखा है। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि भाई ये वाले फ्यूजेस जो हैं आपके कुछ इस टाइप से यहाँ पे लिखा हुआ भी है, क्योंकि आप इजीली रीड कर सकते हैं। बाकी ये फ्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपके ये स्पेयर फ्यूजेस होते हैं। जैसे गाड़ी के अंदर स्पेयर टायर आता है ना, तो स्पेयर फ्यूजेस होते हैं। जैसे कि मेरा ये 20 का ख़राब हो जाए तो मैं यहाँ से 20 का चेंज कर सकता हूँ इमरजेंसी के टाइम पे, कि भाई मेरे को जो कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, मैं जो है इजीली इसको चेंज कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये बात आ रही ऑल ओवर यहाँ वाले पार्ट की, कि भाई कौन सा फ्यूज़ जो है कौन सा दे रखा है इस गाड़ी के अंदर। अब यहाँ की साइड की बात कर लेते हैं, जो कि ये वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है स्टार्टर रिले का दे रखा है। ये वाली जो छोटी रिले जो है ये स्टार्टर रिले है, और ये फ्रंट वाइपर की जो है रिले दे रखी है, जो कि ये है। ये स्पेस खाली है, जैसे कि यहाँ पे देखो ब्रैकेट दे भी रखा है, तो ये स्पेस खाली है। तो ये स्पेस आपकी जो खाली दी गई, कोई और सी गाड़ी के अंदर कुछ और चीज़ होगी तो उस चीज़ के अंदर दिया गया होगा। ये आपकी जो फ्यूल पंप रिले, तो भाई फ्यूल पंप जो रिले है ना, ये बहुत मेन चीज़ हो जाती है। कई बार क्या होता है कि ये रिले हिल जाती है कई बार गड्ढे में जाने से। तो आप जो कभी भी कुछ भी ऐसा देखिए तो भाई रिले ज़रूर चेक कर लिएगा। एक बार मेरे साथ कंडीशन क्या हो गई थी, मेरी स्टार्टर रिले हिल गई थी और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, ना ही इग्निशन ले रही थी। बस ऑन करो, क्लस्टर पे जो लाइट जा रही थी बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो भाई उसमें ये जो रिले मेरी गड़बड़ कर रही थी, फिर मैंने उसे इस तरीके से बंद किया और ये हो गई थी। बाकी ये आपका जो ये वाला जो फ्यूज़ दे रखा है 15 एम्पियर का, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला जो है, ठीक है। और यहाँ की साइड जो दे रखा है ये मेरा हाई बीम का दे रखा है, जो कि ये है 15 एम्पियर का हाई बीम का दे रखा है, जो कि ये वाला मेरा फ्यूज़ दे रखा है। बाकी अगर यहाँ भी देखिए बिल्कुल स्पेस खाली छोड़ रखी है, यहाँ भी आपकी स्पेस खाली छुटी हुई है। फिर ये सीधा आपको 15 का दे रखा है, लो का दे रखा है 15 एम्पियर का, जो कि ये है। अगर मैं थोड़ा सा आपको और साफ़ करके दिखाऊं तो ये है। बाकी ये इसकी मैं बात करूं 20 एम्पियर का, ये EPMS ECU का दे रखा है, जो कि सप्लाई का है। 15 एम्पियर का आपका जो है EPMS सेंसर का दे रखा है रिले का, जो कि ये है। और पेट्रोल इंजेक्टर का आपका ये दे रखा है, जो कि 10 एम्पियर का है, जो कि ये है। अगर आपके इंजेक्टर काम नहीं करते हैं, कई बार होता है कि भाई मैकेनिक कहता है कि आपकी गाड़ी के अंदर करंट नहीं आ रहा, भाई इंजेक्टर काम नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आपको ये वाला फ्यूज़ आपको देखना है कि भाई आपका जो है इंजेक्टर काम क्यों नहीं कर रहा, या अगर ये फ्यूज़ होगा तो यानी कि आपका इंजेक्टर काम नहीं कर रहे हैं। बाकी ये जो 3 हैं आपके, ये आपके रियर वाइपर की रिले दे रखी है, जो कि ये है। ये आपकी स्टार्टर रिले सेकंड दे रखी है, एक आपकी ये हो गई, एक आपकी ये हो गई। तो आपकी जो है 2 स्टार्टर रिले हो गई यहाँ पे। और ये आपका रेडिएटर फैन स्लो की, भाई यहाँ पे आपको जो फास्ट की दे रखी थी ये वाली, और ये वाली आपकी जो है लो की दे रखी है। तो भाई सारे फ्यूजेस मैंने आपको समझा दिए हैं। आप अपनी गाड़ी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देख लीजिएगा, किसी में कम हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, उस चीज़ का आप घबराइए मत, क्योंकि भाई आप किसी ने लो वेरिएंट गाड़ी ले रखी है, किसी ने हाई वेरिएंट गाड़ी ले रखी है, तो उस हिसाब से जो है कंपनी इसके अंदर फ्यूजेस देती है। तो सारे के सारे आपको ये फ्यूजेस दे रखे हैं, मैंने आपको समझा दिया जितना मेरा हो सकता था। बाकी नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो कैबिन के अंदर फ्यूजेस आते हैं, जो कि ड्राइवर साइड आपको जो मिलते हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा कि भाई वो फ्यूज़ आपको जो है कौन कौन से फ्यूज़
कहाँ की साइड होते हैं। तो भाई यही था इस वीडियो के अंदर कि भाई टियागो टिगोर के अंदर फ्यूज़ बॉक्स के अंदर कौन सा फ्यूज़ कहाँ दे रखा है और कौन सा फ्यूज़ कैसा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना।